हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी और एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, जिसे मैं डेली सॉल्व करवाती हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो एक बार जा करके आप वहाँ चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ 13 दिसंबर 2019 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन है, a right circular cylinder of maximum possible size is cut out from a solid wooden cube. The remaining material of the cube is what percentage of the original cube? कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर मुझे मैक्सिमम साइज का कट आउट करना है एक सॉलिड वुडन क्यूब से, ठीक है। और जब मैं इस सॉलिड वुडन क्यूब से ये मैक्सिमम साइज का सॉलिड वुडन सिलेंडर जब मैं कट आउट कर लूँगी तो जो मटेरियल बचेगा वुडन क्यूब में से, जो लकड़ी का बचा हुआ पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, उसका परसेंटेज क्या होगा ओरिजिनल क्यूब के कंपेरिजन में। तो जाहिर सी बात है, जब मैं क्यूब के वॉल्यूम में से इस सिलेंडर के वॉल्यूम, जो मैक्सिमम साइज़ का सिलेंडर कट आउट कर रही हूँ, उसे माइनस करूँगी तो ही मुझे बचा हुआ रिमेनिंग वुडन पार्ट मिलेगा। और ये जो बचा हुआ रिमेनिंग वुडन पार्ट होगा उसका परसेंटेज निकालने के लिए मुझे रिमेनिंग मटेरियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब का वॉल्यूम डिवाइड करेंगे तभी मुझे इसका बचे हुए पार्ट का फ्रैक्शन मिलेगा, और उसे जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे इसका परसेंटेज मिल जाएगा, जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसका परसेंट क्या है। तो ईजिली निकाल लूँगी मैं। बट ध्यान मुझे कहाँ देना है कि ये जो बोल रहा है ना कि ये जो सॉलिड जो क्यूब है उसमें से मुझे राइट सर्कुलर सिलेंडर मैक्सिमम साइज का निकालना है। तो डायमेंशंस तो कुछ क्लियर नहीं दे के रखा है, बट क्योंकि मैक्सिमम साइज बोल दिया है तो उससे ये हो गया है ना कि जो कटे मतलब जो सिलेंडर निकलेगा वो एकदम इसको फेस को, ये जो क्यूब देख रहे हैं ना, इस क्यूब के फेस को टच करता हुआ कटेगा। मीन्स ये जो फेस है इसको एकदम टच करता हुआ कटेगा, और ये चारों तरफ से यही होगा। मीन्स यहाँ से भी टच करेगा, यहाँ से भी टच करेगा, यहाँ से भी टच करेगा और यहाँ से भी टच करेगा। जाहिर सी बात है एक ही पॉइंट पे ये चारों तरफ, मतलब यहाँ पे मतलब 4 पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं। और इस तरीके से जब अगर आप 2D में अब देखें इस फिगर को, जरा 2D पे फोकस कीजिए, जैसे फ्रंट से यहाँ से देखिए इसको, तो ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक सर्कल दिखाई दे रहा है, जो कि सर्कल क्या है, इस स्क्वायर के इंस्क्राइब्ड, ठीक है, मिस टच करता हुआ है। तो मुझे क्योंकि डायमेंशंस किसी की दिया नहीं है तो मुझे अपनी तरफ से डायमेंशंस मानना पड़ेगा, और क्योंकि मुझे वॉल्यूम के साथ वर्क करना है तो मुझे सिलेंडर का रेडियस, हाइट और क्यूब का साइड क्लियर पता होना चाहिए। तो सिलेंडर का रेडियस, आप ध्यान दीजिए, सिलेंडर का रेडियस जो कि सेंटर पर से ये जो टच पॉइंट है इसके बीच की दूरी होगी। तो सिलेंडर के सेंटर पर से टच पॉइंट की दूरी, और क्योंकि ये चारों तरफ से टच कर रहा है जिसका मतलब जो इसका सेंटर बनेगा इस स्क्वायर के डायगोनल्स का कट पॉइंट होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जो सिलेंडर का सेंटर मुझे मिलेगा वो इस स्क्वायर के डायगोनल्स का कट पॉइंट होगा, ठीक। और अगर मैं देखूं इस साइड के तरीके से, मतलब ये स्क्वायर के साइड को मैं जब देखूं तो ये स्क्वायर का जो साइड है, ये जो स्क्वायर का ये साइड है, ये इस सर्कल के डायमीटर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ भी टच करते हुए काटे हैं और यहाँ भी टच करते हुए काटे हैं। जब मैं यहाँ और यहाँ टच करते हुए काटी हूँ तो ये मुझे डायमीटर मिला है इस सर्कल का, जो कि इस स्क्वायर के साइड के इक्वल है, ठीक। तो इस तरीके से आपको डायमीटर इज इक्वल टू साइड हो गया स्क्वायर का, और डायमीटर अपने आप में होता है रेडियस का डबल। इसका मतलब कि आपको जो स्क्वायर की साइड मिली वो क्या मिली, स्क्वायर की साइड मिली आपको 2r, और रेडियस तो r है ही। और क्योंकि साइड अगर आपको 2r मिल गई है तो क्योंकि ये क्यूब है
तो इसका ये डायमेंशन भी 2r ही होगा। क्योंकि मैं मैक्सिमम कट कर रही हूँ तो ये सिलेंडर का भी पूरा नीचे तक ही कट लगाऊंगी सीधे एकदम। तो जब सीधे मैं एकदम नीचे कट ऐसे लगाऊंगी तो ये हाइट जो हो गई सिलेंडर की वो भी मुझे क्या मिल गई, 2r मिल गई। इसका मतलब सिलेंडर का रेडियस और सिलेंडर की हाइट मुझे मिल गया है और मुझे स्क्वायर का साइड भी मिल गया है। तो मैं अब इजीली स्क्वायर के वॉल्यूम में से इस सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर पाऊंगी। और इसे कैसे करेंगे, फॉर्मूला रख देते हैं। और क्योंकि मुझे फाइनल इसका परसेंटेज ही निकालना है ना, रिमेनिंग मटेरियल का परसेंटेज, तो मैं फाइनल परसेंटेज निकालने पे ही आती हूँ। देखिए फाइनल परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, रिमेनिंग मटेरियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। और रिमेनिंग मटेरियल फाइंड आउट करने के लिए मुझे करना होगा क्यूब के वॉल्यूम में से, क्यूब के वॉल्यूम में से मुझे सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, साइड क्यूब होगा। क्यूब का वॉल्यूम साइड क्यूब, और साइड क्या है 2r, तो इसका मतलब 2r का होल क्यूब करना होगा। क्लियर है, ये क्यूब का वॉल्यूम हुआ। इसमें से मैं सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस करूंगी तो क्या करूंगी, पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला सिलेंडर का, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का। तो मैं पाई आर का तो रेडियस का आर ही है, लेकिन एच क्या था 2r था, तो पाई आर स्क्वायर एच की जगह मैं कर दूंगी 2r। ठीक है, अब इसे कर दूंगी मैं इस क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड, जो कि 2r का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि आपको क्यूब का साइड 2r मिला है। तो डिवाइड करूंगी मैं इसके क्यूब के वॉल्यूम से, जो कि 2r का होल क्यूब हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पे 100 से। सिंपल है। अब ध्यान दीजिए, ये आर क्यूब मिलेगा इससे, ये आर क्यूब काट दीजिए, और ये आर क्यूब ये मिलेगा, ये काट दीजिए। मीन्स आपको अब जो मिला है वैल्यू, आप डायरेक्ट भी इसे रख सकते थे, आर मैं न भी रखती या आर की जगह मैं 1 भी रखती तो 1 की कंडीशन में भी आपको यही मिलता। अगर मैं आर 1 रख दी होती तो आपको स्क्वायर का साइड क्या मिल जाता, स्क्वायर का साइड 2 मिल गया होता, और स्क्वायर की हाइट भी आपको 2 मिल जाती। तो ठीक है, अब मैं इस पे आती हूँ। आपको ओवरऑल क्या करना होगा, इस स्क्वायर के लिए वॉल्यूम 2 क्यूब होगा माइनस पाई आर स्क्वायर एच के उससे तो आर सब कट गया, तो पाई हो गया इनटू, और एच क्या था 2 था, मतलब 2r था, तो पाई इंटू 2, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यूब का ही वॉल्यूम मैं डिवाइड करूंगी तो 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। अब भी यहाँ भी ध्यान दीजिए, इस 2 से ये 2 क्यूब का कटा, स्क्वायर बचा, ये भी कटा, स्क्वायर बचा। मीन्स ओवरऑल आपको क्या बचा, 2 स्क्वायर माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, बहुत धीरे धीरे मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डायरेक्ट काम मैंने नहीं किया है। तो 2 स्क्वायर माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू 100 होगा। अब आप समझ रहे हैं कि ये 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू 100, अगर मैं इसको तोड़ दूँ तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, 100 माइनस पाई अपॉन 2 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 100, ये मिलेगा। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब मैं पाई की वैल्यू, क्योंकि बोला है 3.14 रखने के लिए, तो मैं 3.14 रख देती हूँ। तो पाई की जगह मैं रख देती हूँ 3.14, और फिर जब मैं 4 से इसे कट लगाऊंगी तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.785। तो 0.785 ये वैल्यू आएगी। जब मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 78.5। 100 में से 78.5 को मैं माइनस करूंगी तो मुझे वैल्यू मिलेगी 21.5, जो कि सेकंड ऑप्शन है। सिंपल है, कुछ नहीं है, काफ़ी धीरे धीरे मैंने एक्सप्लेन किया है हर एक पॉइंट को। आई होप आप सबको क्लियर समझ में आया है। मैं डायरेक्ट काम कर सकती थी, यहाँ पे रेडियस को मैं 1 लेती तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका साइड क्या निकल के आता, 2 निकल के आता, और इसका जो हाइट है वो भी 2 निकल के आता, और इस तरीके से भी आप जल्दी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था पॉइंट को, इसलिए मैंने रेडियस लेकर के आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। आई होप सबको क्लियर है
किसी को अगर कोई भी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।